पति देव जी, मुझे प्यार और सम्मान चाहिए। रोटी तो मैं खुद भी कमा के खा सकती हूँ। अरे रागनी, तुम तैयार नहीं हुई? अभी लड़के वाले देखने आते ही होंगे। रागनी अपने आप को आईने में निहारती है। आज उसने पहली बार साड़ी पहनी थी और साड़ी में तो हर लड़की खूबसूरत ही लगती है। बस थोड़ा सा मेकअप बचा था, वो भी पूरा करके वो तैयार हो गई। लड़के वाले अनजान तो नहीं थे, अभिषेक उसी के ऑफिस में काम करता था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, बस उनके घर वालों का देखना बाकी था। रागनी ने अपने परिवार वालों को बता दिया और वो भी अभिषेक से मिल चुके थे। आज तो सगाई का ऐलान करने की औपचारिकता बची थी। नियत समय पर अभिषेक अपने मम्मी पापा, भैया भाभी और जीजा जी के साथ आ गया। रागनी उन सबको भी पसंद आई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और रिश्ता पक्का हो गया। 1 महीने बाद रागनी और अभिषेक की शादी हो गई और रागनी ससुराल आ गई। नई दुल्हन के कुछ दिन तक तो लाड चाव हुए, पर फिर सब दैनिक दिनचर्या पर आ गए। कहने को रागनी भी अभिषेक के साथ ऑफिस जाती थी, पर उसे काम करके जाना होता था और ऑफिस से आकर काम भी करवाना होता था, वरना सास और जेठानी के चेहरे फूल जाते थे। शुरुआत में रागिनी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो इस काम से थकने लगी थी। सास तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उनका कहना था कि घर में 2 बबुए हैं तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। और उधर जेठानी पल्लवी कहती हैं, सालों से वो रसोई में अकेले काम कर रही हैं और अब तो देवरानी आ गई है तो उसे भी बराबर हाथ बटाना चाहिए। मैं अकेली कब तक करूं? रागिनी को यही सब बातें चुभ जाती हैं। दिन भर ऑफिस से थक कर आने के बाद खाना बनाने की उसकी हिम्मत नहीं रहती थी। एक दिन रागिनी ऑफिस से आई तो बड़ी थक गई थी और उसने सोचा 5 मिनट लेट जाती हूँ, फिर काम में मदद करवा दूंगी। पर उसकी गहरी आँख लग गई। वो चौंक कर उठी तो देखा सब रात का खाना टेबल पर खा रहे थे। वो रसोई में मदद कराने गई तो सास कुछ बोलती इससे पहले ही पल्लवी बोलती है, आ गई महारानी। आप तो दिन भर घर से बाहर ही रहती हो और घर आकर सो जाती हो। मैं तो घर की नौकरानी ठहरी, अब मुझे तो काम करना ही है। और सुनो, आपके लिए खाना मैंने नहीं बनाया है जो अपने लिए प्लेट लगा रही हो। मुझे तो लगा बाहर काम करने जाती हो तो बाहर ही खाकर आ गई होगी। ये सुनते ही रागिनी के आंसू छलक आए। वो दौड़कर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अभिषेक आया और लैपटॉप पर काम करने लगा। उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि रागिनी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। रागिनी फिर बोली, आपको मेरी तो फिक्र ही नहीं है। मैं शाम से भूखी हूँ और तुम खाना खाकर चले आए। भाभी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया, पर आपकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। शादी का कौन सा वचन निभा रहे हो? तुम तो मुझे जरा भी खुशी नहीं रख सकते हो। दिन भर नौकरी करके आओ और घर आते ही आपके घर वालों के ताने सुनो। हाँ, तो भाभी कुछ गलत नहीं कह रही थी। अरे ये कौन सा समय है सोने का? तुमने तो सबके बीच मेरी नाक कटवा दी। मैंने तो तुम्हारी सबसे तारीफ की थी। भाभी को देख लो, कितने अच्छे से सब संभालती हैं और तुम हो कि ऑफिस से घर आकर बिस्तर पर पसर जाती हो। रागिनी के आंसू फिर छलक आए। उसे अभिषेक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभिषेक, तुम्हारी भाभी गृहिणी है और मैं कामकाजी हूँ। वो दिन भर घर का काम करती है तो मैं ऑफिस में काम करती हूँ। तुम्हारी भाभी की तरह नहीं, जो दिन में अपना मनपसंद सीरियल देखते हुए झपकी ले लेती हूँ। क्या तुम्हारा अपनी पत्नी के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? बाहर भाभी मुझसे कहती रही, पर तुम मेरे पक्ष में नहीं बोले। तुम चाहते तो भाभी को चुप करा सकते थे, पर तुम तो खुद ही अपनी भाभी के गुणगान कर रहे हो। रागिनी भी तेज आवाज में बोली, रागिनी, ज्यादा बहस मत करो। तुम कोई अनोखी पत्नी नहीं हो जो नौकरी करती हो।
दुनिया में कई औरतें नौकरी करते हैं, हुनर के काम करती हैं, पर अपने घर के काम और रसोई की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर लेती हैं। औरतों को तो दोनों मोर्चा संभालना ही पड़ते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। फिर तुम्हें क्या नहीं दिया? इतने सारे कपड़े लत्ते, जेवर घर में, आधुनिक सुविधाएं हैं, हर चीज का आराम है, दोनों समय की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए? बहस जोरों पर चलती है। रागनी ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, पति देव, एक पत्नी को शादी के बाद सिर्फ मान सम्मान चाहिए। रोटी तो मैं खुद भी कमा कर खा सकती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी तरह आपके ही ऑफिस में काम करती हूँ। आपकी मेरी सैलरी भी बराबर है, फिर आप मुझे 2 वक्त की रोटी का ताना क्यों दे रहे हो? 2 वक्त की रोटी कमाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं सिर्फ प्यार और सम्मान ही चाहती हूँ। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर आपकी सोच वहीं पर अटकी है। आपने मुझे क्या पल्लवी भाभी समझ रखा है, जो चुपचाप 2 समय की रोटी का सुनकर चुप हो जाएंगी? इतनी ही रसोई में काम करवाने का शौक था तो कोई घरेलू लड़की चुन लेते। मैं तो पढ़ी लिखी कमाऊ लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं सहूंगी। शिक्षा ली है, इसीलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी मुझको खुद ही करनी होगी। मैं अपने आत्मसम्मान की रोज धज्जियां उड़ते हुए नहीं देख सकती हूँ। रागनी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अपनी कमाई और नौकरी पर इतना घमंड करना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा ही परेशान हो गई हो तो नौकरी छोड़ दो, पर काम तो तुम्हें करवाना होगा। नौकरी अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। मेड तो आती है, बस खाना ही तो बनाना है, और उसके लिए हम कोई खाना बनाने वाली भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सबको बहुओं के हाथ का ही खाना खाना होता है। अरे, ये सब बहुओं के कर्तव्य होते हैं। अच्छा, तो बेटों के तो कोई कर्तव्य नहीं होते? बेटे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं ये सब नहीं सहूंगी, कभी भी नहीं। अगले दिन सुबह होते ही रागनी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है, पर वो रसोई में मदद के लिए नहीं जाती है और सीधे ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, और उस दिन वहीं ऑफिस में खाना खाकर आ जाती है। रात को अपने कमरे में आकर सोने लगती है। तभी अभिषेक चिल्ला कर बोलता है, ये क्या तरीका है? भाभी अकेले काम कर रही हैं और तुम कमरे में आराम कर रही हो। तुम्हें मेरी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं है? तब रागनी बोलती है, तुम्हें मेरी परवाह है? उस दिन रात को मैं भूखी सो गई थी। मैंने ही गलती की थी जो ऑफिस में खाना खाकर नहीं आई, पर आज मैं खाना खाकर आई हूँ, और वो भी अपने पैसों से। अब जब मुझे खाना खाना ही नहीं है तो मैं बनाऊंगी भी नहीं। सब कुछ पहले के जैसा चलेगा। भाभी जैसे सबके लिए पहले खाना बनाती थी, अब भी बना लेंगी। और हाँ, तुम्हें एक बात बताना भूल गई, कल से मैं ऑफिस, और हाँ, तुम्हें एक बात बताना भूल गई, कल मैं ऑफिस से मिले हुए क्वार्टर में रहूंगी, ताकि किसी को परेशानी नहीं होगी, और मैं भी ऑफिस जल्दी पहुंच जाऊंगी। अब से हक्का बक्का था, तुम ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकती हो? मम्मी ने तुम्हें लेके कितने सपने सजाए थे। तुम्हें बस अपनी मम्मी की चिंता है, उनके तो पहले भी बहू आ गई है, पर मेरा तो एक ही पति है जिसे मेरी मान सम्मान की जरा भी चिंता नहीं है। जहाँ मेरी कद्र नहीं, मैं उस घर में नहीं रह सकती हूँ। और रागनी अपना सामान पैक करने लगी। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और हाँ, हमने जो फ्लैट बुक कराया था उसकी बुकिंग कैंसिल करवा देना। अब मैं बराबर ईएमआई दे नहीं पाऊंगी, और तुम अकेले फ्लैट ले नहीं पाओगे। थोड़ा सा अमाउंट कटेगा तो कट जाएगा, आगे के झंझट से तो बच जाएंगे। तभी कमरे में रागनी की सास आती है। तुम जैसी पढ़ी लिखी नौकरा पेशी लड़कियों का तो दिमाग वैसे ही 7वें आसमान पर रहता है। तुम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती हो।
और सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देती हो। हर वक्त तुम्हें अपनी कमाई का घमंड रहता है। कमाती हो, कोई अनोखा काम नहीं करती हो। मेरा बेटा अपनी बलबूते पर भी घर ले सकता है, उसे तुम्हारी कमाई की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी, मेरा दिमाग तो अपनी जगह है। मैंने कब आपका अपमान किया? मैंने घर में सबको चाहा था, सबका आदर किया था, पर जब बिना बात के मेरा अपमान होगा तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं तो नौकरी पेशा हूँ, पर भाभी तो गृहिणी है। वो अपने आप को ज़्यादा समझती है और जब चाहे मुझे ताना दे देती हैं। मैं किसी के ताने नहीं सुन सकती हूँ। और रही नौकरी की बात, तो नौकरी करने से घमंड नहीं आता है, नौकरी करने से आत्मसम्मान से जीना आ जाता है। तुझे इतनी ही सबकी परवाह है तो ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? पल्लवी की तरह घर क्यों नहीं संभालती? सब मुसीबतों की जड़ तो ये नौकरी ही है। सास ने फिर कहा, मम्मी जी, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि नौकरी छोड़ दो। ये नौकरी सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे मम्मी पापा का भी सपना है। मेरी मम्मी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझे दुल्हन बनते हुए देखना चाहती हैं, बल्कि मेरी मम्मी ने तो मुझे हमेशा यह कहा कि वो मुझे नौकरी करते हुए देखना चाहती हैं। मेरे पापा का एक ही सपना था कि वो मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते थे। मैं अपने मम्मी पापा का सपना जीती हूँ तो मैं नौकरी छोड़ नहीं सकती हूँ, पर हाँ, जो मेरी नौकरी के खिलाफ है मैं उनको छोड़ सकती हूँ। रागिनी की बातें से अभिषेक की आंखें खुल गईं और वो कहने लगा, रागिनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। सारी गलती मेरी है। मैं ही अपने पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। जब भाभी ने तुम्हें 2 रोटी के लिए सुनाया तो मैं तब भी चुप ही रहा। मैंने खुद ने तुम्हें रोटी का ताना दिया, जबकि तुम रोटियों के लिए मेरी मुहताज नहीं हो। तुम खुद रोटी कमा कर खा सकती हो, मेरे बराबर सैलरी पाती हो, पर हर बात में पुरुष की अहम आ जाता है। हम पुरुषों की सोच ही ऐसी होती है। हमें कमाऊ पत्नी भी चाहिए और ये भी उम्मीद करते हैं वो गृहिणी की तरह पूरा घर भी संभाले, ऑफिस से आते ही रसोई में खाना बनाएं और सुबह जाते वक्त भी खाना बना कर जाएं। तुम्हें तो हमसे ज़्यादा थकान आती होगी। मैं तो पुरुष होकर तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, पर भाभी और मम्मी भी ऐसे ही सोचती हैं। उनमें भी होड़ है कि 2 औरतें घर में काम कर रही हैं तो तीसरी क्यों नहीं कर रही है, उसे भी वो बैठा हुआ देख नहीं सकती है। और मम्मी ने नौकरी छोड़ने की सलाह तक दे डाली, लेकिन मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल है। तुमने भी मेरी तरह रातों को जागकर पढ़ाई की होगी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की होगी, इंटरव्यू दिए होंगे, तब जाकर ये नौकरी मिली है। अब तुम्हें कहीं नहीं जा रही हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर अब से अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, क्यों ना हम एक खाना बनाने वाली रख लें, ताकि खाना बनाने की चिंता ही नहीं रहेगी। भाभी भी इतने सालों से रसोई संभाल रही है, उन्हें भी आराम मिल जाएगा और रागिनी भी ऑफिस आराम से जा सकेगी। उससे कैसा खाना बनवाना है ये सब आप उसे बता देना। यह भी सच है, सुबह मेरी ही तरह रागिनी को भी ऑफिस जाने की जल्दबाजी लगी रहती है और शाम को आने के बाद मेरी 1 गिलास पानी लेने की खुद हिम्मत नहीं रहती है। और हम चाहते हैं कि दिन भर थकान के बाद रागिनी आकर रसोई में लग जाए। अभिषेक की मम्मी हामी भर देती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि उनकी कुछ महीनों पहले आई बहू उन्हें छोड़कर चली जाए।
और बहू जाएगी तो फिर बेटा भी उसी के साथ चला जाएगा। बहू बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए वो खाना बनाने वाले को रखने के लिए तैयार हो गई, पर लबी को भी कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि अब वो रागनी का गुणगान करने लगी थी कि उसके आने के बाद उसे भी आराम मिल गया। रागनी भी खुश थी कि अभिषेक को समझ में आ गया और उसके आत्मसम्मान की भी रक्षा हो गई। दोस्तों, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है और आजकल की नौकरी पेशा महिलाएं आत्मसम्मान के साथ जीना जानती हैं। घरेलू औरतों को भी अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर महिलाएं भी तो इंसान हैं, उन्हें भी थकान आती है, कहीं तो इन्हें भी आराम मिलना ही चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।